Hi guys, I am Vivek Shankar. Today I am starting new chapter which is surface chemistry. This topic is very important in board examination as well as competitive examinations. So guys, let's start the topic now. This chapter is basically divided into three parts, which is adsorption, catalysis and colloidal state. All theoretical questions of physical chemistry asked in this chapter in the board examinations. So guys, in this video, I discuss about the definitions of surface chemistry, adsorption, desorptions and occlusion. So guys, firstly I discuss about the definition of surface chemistry. Surface chemistry is the branch of chemistry which deals with the nature of surface and the phenomena that occur at the surface or interfaces. तो गाइस, सरफेस केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग सरफेस के नेचर को और जो भी फिनामिना सरफेस पे हो रहा होता है या इंटरफेसेस पे हो रहा होता है उससे डील करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं बेटे? उसको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। तो आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसकी आखिर उसका मतलब क्या है, उसको क्यों पढ़ रहे हो। तो डेफिनेशन से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि भाई सरफेस केमिस्ट्री है, इट मीन्स दैट जो है ना सरफेस पे जो भी फिनामिना होगा या इंटरफेसेस पे जो भी फिनामिना होगा उसके बारे में स्टडी होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानने को ये मिलता है कि सरफेस का नेचर कैसा है। हो सकता है वो सॉलिड के सरफेस की भी बात कर सकता है, लिक्विड सरफेस की भी बात कर सकता है ना। तो इन सरफेस की आपको स्टडी में बातें पता चल जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस। तो लिखिएगा बेटा, सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच, मैं लिख दे रहा हूँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिएगा डेफिनेशन। सरफेस केमिस्ट्री is the branch of chemistry which deals with the nature of the surface of surfaces and the phenomena that occurs at the surface or interfaces is called surface chemistry. सो गाइस, आपको डेफिनेशन क्लियर होगी सरफेस केमिस्ट्री की। तो आप बता सकते हो सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द नेचर ऑफ द surfaces and the phenomena that occur at the surface or interfaces is called surface chemistry. सो गाइस, फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब सेकंड टॉपिक है मेरा एडजॉर्प्शंस। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे एडजॉर्प्शन। ठीक है गाइस, चलिए अब हम लोग एडजॉर्प्शन के बारे में जानते हैं। ठीक है बेटे, अब बताना चाहूँगा कि एडजॉर्प्शन आखिर होता क्या है। देखिए, दो वर्ड आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग कर सकते हैं। यहाँ मैंने एडजॉर्प्शन लिखा है, एक होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शंस आपका सरफेस एज वेल एज बल्क फिनामिना होता है, जबकि एडजॉर्प्शन जो होता है वो आपका सरफेस फिनामिना होता है। मतलब जो भी कह सकते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास वाटर है तो वाटर कहीं पर या कहीं पर मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो अगर आपने वहाँ पर कैल्शियम का है ना, अगर मान लीजिए आपने कैल्शियम है ना क्लोराइड अगर वहाँ रख दिया तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर वहाँ पर आपने सिलिका जेल रख दिया तो वाटर को एड्जॉर्ब करेगा। मतलब वाटर के जो मालिक्यूल्स रहेंगे वो वहाँ सिलिका जेल के सरफेस पे ही रहेंगे, जबकि कैल्शियम क्लोराइड में वाटर के मालिक्यूल उसके बल्क में चले जाएंगे। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एडजॉर्प्शंस। तो अभी मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊँगा ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा।
तो एडजॉर्प्शन आखिर कैसा फिनोमेना होता है इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं भाई कि एडजॉर्प्शन कहते किसको हैं। तो बोल सकते हैं हम लोग द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड द रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स of a substance at the surface of the solid or a liquid, resulting into the higher concentration of the molecule on the surface than the bulk is called adsorptions। है ना, कहने का मतलब है मान लीजिए ये कोई सरफेस है ना, इस सरफेस पे मॉलिक्यूल आके क्या हो जाए बेटे, स्टिक हो जाए इस तरह से, और जो कंसंट्रेशन हो मॉलिक्यूल का वो सरफेस पे ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू द बल्क। मान लीजिए ये बल्क है, ये कोई सब्सटेंस है या मेटल है या कुछ भी बोल सकते, सॉलिड है, तो सॉलिड के सरफेस पे तो मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना ही चाहिए। जो सॉलिड के मॉलिक्यूल के ऊपर जो गैसेस के, मान लीजिए जो ये गैसेस के जो क्या है, ये गैसेस के आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टिक हो गए हैं, चिपक गए हैं, बट इनका कंसंट्रेशन सरफेस पे ज़्यादा होगा, बल्क में बहुत कम कंसंट्रेशन होगा। इस टाइप के जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग एडजॉर्प्शन बोलते हैं। जबकि एब्जॉर्प्शन में सरफेस का जो कंसंट्रेशन होता है मॉलिक्यूल का वो कम होता है और बल्क में मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं। ये कहाँ पर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, बल्क में, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स के या कह सकते हैं सॉलिड के सरफेस के बीच, सॉलिड के सरफेस में के अंदर जब मॉलिक्यूल में जाओगे तो वहाँ पर आपको बल्क मॉलिक्यूल में मिलेंगे ये, ठीक है। चलिए अब डेफिनेशन भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिएगा द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग, द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग, the phenomena of attracting and retaining the molecule molecules लिख लीजिए, है ना, the phenomena of attracting and retaining the molecules of the substance है ना, at the surface of a solid or liquid, resulting into the higher concentration of the molecule on the surface, है ना, then in the bulk is called adsorption, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर भी यही चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये आपने जो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस देखा तो ये एक्चुअली में होता क्या है कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं सॉलिड के सरफेस के ऊपर। तो जब ये स्टिक हो गए हैं बेटे, तो जो मॉलिक्यूल आपके स्टिक हो रहे हैं, है ना, जो मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं सरफेस पे, सॉलिड के सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं, उनको हम लोग एडजॉर्बेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट, है ना। और जिस पे क्या हो रहे होते हैं, स्टिक हो रहे होते हैं, ये सॉलिड की सरफेस पे क्या हो रहे हैं, स्टिक हो रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेंट। क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। जस्ट लाइक वैसे याद रखिएगा जैसे सॉल्वेंट और सॉल्यूट होते हैं ना, जस्ट लाइक दैट, जैसे मैंने सॉल्यूशन आपको चैप्टर पढ़ा रखा है ना। तो जो स्टिक हो रहे हैं वो एडजॉर्बेंट, जिस पर हो रहे हैं उसको हम लोग एडजॉर्बेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, एडजॉर्बेंट। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अभी मैं बता भी दूंगा, लिखा भी दूंगा एडजॉर्बेंट किसको बोलते हैं और एडजॉर्बेट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो गाइस एडजॉर्प्शंस आपको क्लियर हो गया कि भाई जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं वो लिक्विड या सॉलिड के सरफेस पे आके स्टिक हो जाते हैं, है ना। तो जो उनका मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन होता है वो सरफेस पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इन द बल्क। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्ब, है ना, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रोसेस को हम लोग एडजॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। और बेटा ये भी याद रखना है, जब भी आपका एडजॉर्प्शन हो रहा होगा तो उसके जो कह सकते हैं वो क्या करेगा, सरफेस की जो एनर्जी होती है उसको डिक्रीज कर देता है। तो आप ये नोट डाल के लिख सकते हैं, है ना, नोट डाल के ये पॉइंट लिखिएगा बेटे। एज अ रिजल्ट ऑफ एडजॉर्प्शन, एज अ रिजल्ट ऑफ एडजॉर्प्शन
as a result of adsorption, there is decreases of surface energy. सरफेस एनर्जी, जब भी आपका एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होगा तो वो सरफेस की एनर्जी को क्या कर देगा बेटे, डिक्रीज कर देता है। तो ये बात आप लोग भूलिएगा नहीं, ठीक है बेटे। और जो कह सकते हैं द सॉलिड सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन अकर इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट, है ना, जिसपे अभी मैंने आपको बताया था जिसपे आपका एडजॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा होगा या मालिक्यूल जिसपे स्टिक होंगे उसको हम लोग एडजॉर्बेंट बोलते हैं। और जो मालिक्यूल स्टिक हो रहे होते हैं उनको हम लोग एडजॉर्बेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, एडजॉर्बेंट बोलते हैं। तो इनकी भी आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा इस तरह से, एडजॉर्बेंट। क्या डालेंगे पहली हेडिंग, एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट है ना, एडजॉर्बेंट को भी लिख लीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो द सॉलिड, क्योंकि भाई ये कैसा सरफेस था, ये सॉलिड सरफेस था, इसी के ऊपर एडजॉर्बेंट मालिक्यूल आके स्टिक हो रहे थे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट। क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट। तो आप बोल सकते हो द सॉलिड सब्सटेंसेस या द सॉलिड सब्सटेंस ऑन द सरफेस of which adsorption occur, occurs is known as adsorbent। ठीक है बेटे, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, एडजॉर्बेंट बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बेटे एडजॉर्बेट किसे कहते हैं ना, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एडजॉर्बेट। ठीक है, तो एडजॉर्बेट को हम लोग कैसे लिखेंगे, है ना, तो वो भी बहुत ध्यान से समझिएगा कि भाई एडजॉर्बेट किसे बोलोगे। तो बोल सकते हो द सब्सटेंस दैट गेट एडजॉर्ब ऑन द सॉलिड सरफेस ड्यू टू द इंटरमालिकुलर अट्रैक्शन इज कॉल्ड एडजॉर्बेट। भाई इंटरमालिकुलर फोर्सेस के कारण तो ये जाके चिपक गया है, स्टिक हो गया है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेट। मतलब जो स्टिक हो रहा होता है उसको एडजॉर्बेट बोलते हैं, जिस पर हो रहा होता है उसको एडजॉर्बेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो द सब्सटेंसेस दैट गेट the substances that gets adsorbed, है ना, that get adsorbed on the solid surface due to intermolecular फोर्सेस या इंटरमालिकुलर अट्रैक्शन बोले तो ज़्यादा सही रहेगा, इंटरमालिकुलर अट्रैक्शन आर कॉल्ड, है ना, इंटरमालिकुलर अट्रैक्शंस, है ना, बहुत सारे अलग अलग फोर्सेस हो सकते हैं, यहाँ फिजिकल फोर्सेस भी वर्क करते हैं, केमिकल फोर्सेस भी वर्क करते हैं, इसलिए मैंने लिखा है अट्रैक्शंस आर कॉल्ड एडजॉर्बेट। इतनी बात आपको क्लियर होगी बेटे, है ना। तो एडजॉर्बेट किसे बोलते हैं, एडजॉर्बेंट किसे बोलते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं बात करूंगा डिसॉर्प्शन किसे कहते हैं और ऑक्यूलेशन बोल्स किसे कहते हैं। ठीक है बेटे, चलिए उनकी डेफिनेशन भी हम लोग जान लेते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं पेज को टर्न कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग मेरी क्या आएगी बेटे, नेक्स्ट हेडिंग मेरी आएगी डिसॉर्प्शंस। डिसॉर्प्शन, ठीक है, डिसॉर्प्शन किसे कहते हैं वो भी जरा लिख लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एन एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो रिमूव हो जाए फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सॉलिड और लिक्विड, है ना, कोई भी किसी सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल स्टिक है, अब वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाए, तो उसी प्रोसेस को हम लोग डिसॉर्प्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डिसॉर्प्शंस। तो आप लोग लिख सकते हो, लिखिएगा बेटा, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल, the process of removal
the process of removal of an adsorbed substances absorbed substances from the surface on which the surface on which it is absorbed, which it is adsorbed, है ना, is called desorption. Desorption स्पेलिंग सही करिएगा, DESORPTION, ठीक है, डिजॉर्प्शन, है ना। कैसे होता है बेटा डिजॉर्प्शन प्रोसेस, कैसे होता है, जैसे आप क्या करने लगे, मॉलिक्यूल को हीट करने लगे, है ना, या वो सरफेस मेटल सरफेस को अगर आप हीट करने लगे, या सॉलिड सरफेस को हीट करने लगे, या प्रेशर आप रिड्यूस कर दें, तो ये प्रोसेस डिजॉर्प्शन का होने लगता है। तो आप इसको भी लिख सकते हो, इट इज़ रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन एंड कैन बी ब्रॉट अबाउट द हीटिंग बाय, है ना, हीटिंग और बाय द रिड्यूसिंग ऑफ प्रेशर। जैसे जैसे आप क्या करोगे, प्रेशर को अगर रिड्यूस कर दो, है ना, प्रेशर को रिड्यूस कर दो, या आप हीटिंग, है ना, को बढ़ा दो, हीट करने लगिए, तो ये क्या होने लगेगा बेटे, डिजॉर्प्शन प्रोसेस वहाँ पर होने लगेगा। जो भी आपका एडजॉर्ब मॉलिक्यूल होगा सॉलिड सरफेस पे, वो अब रिमूव होना चालू हो जाएगा। उसी प्रोसेस को हम लोग डिजॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, डिजॉर्प्शन, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्यूलेशन की, है ना, ऑक्यूलेशन, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा, ऑक्यूलेशन, डबल सी होता है बेटे, ऑक्यूलेशन। ऑक्यूलेशन क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। अगर मेटल की सरफेस पे कोई गैस जो हो वो एडजॉर्ब होने लगे, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अकुल्शन। क्या बोलते हैं, अकुल्शन, ठीक है। तो लिख सकते हो द फिनोमिना of adsorption of gases, है ना, gases on the surface of metals is called occultation, है ना, is called occultation। मतलब जब भी मेटल के सरफेस पे कोई गैस एड्जॉर्ब होगी तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, अकुल्शन बोलेंगे। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफरेंस बताऊंगा एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में, और साथ ही साथ मैं कुछ एग्जांपल बताना चाहूँगा। एडजॉर्प्शन के पहले तो मैं एग्जांपल को डिस्कस करूँगा, साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कि भाई क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में, और है ना, साथ ही साथ हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव एडजॉर्प्शन के बारे में भी जानेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर करिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में अपना नाम, वीडियो देखने के बाद अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। ये अब कंपलसरी हो गया है, ठीक है बेटे, स्कूल की तरफ से। तो प्लीज़, है ना, ये काम आपको करना है कि जब भी आप वीडियो को वॉच करें उसके बाद कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम लिख दें, ताकि मुझे पता चल जाएगा आपने वीडियो कब देखी है और कब नहीं देखी है, ठीक है बेटे। और अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हो तो इट मीन्स दैट आपने वीडियो को नहीं देखा है और आपकी प्रेजेंटी जो होगी वो कंसीडर नहीं की जाएगी, ठीक है बेटे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।